सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियल अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट 2025 वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। आपका जो सेकंड राउंड है उसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और कट ऑफ बहुत ही कम गया है। हर एक कैटेगरी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं और अगला जो राउंड होने वाला है उसमें कितने अंकों वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखो, आपके लिए 4 से 5 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मेंशन की गई है एमसीसी द्वारा, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये जो खाली सीटें हैं और कहाँ पे कितनी सीटें हैं उसके बारे में भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है। और इस बार जो आपका सेकंड राउंड है, कम से कम कितने अंकों वालों को यहाँ पे कॉलेज मिला है, यह आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका नीट यूजी दूसरे राउंड का परिणाम जारी। अब तीसरे राउंड में जाने से पहले छात्र को रिक्त सीटों के बारे में पता होना चाहिए और उस पर नज़र रखना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, राउंड थर्ड के जो रजिस्ट्रेशन है आपके 29 सितंबर से शुरू होंगे और आपत्ति का आखिरी दिन आज है। आपत्ति जिनको दर्ज करनी है वो कर सकता है, ठीक है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड अक्टूबर में। और जिनको वेबसाइट नहीं मिलता है किसी मेडिकल कॉलेज का, तो उनको क्या करना है उसका भी अपडेट आ चुका है। इन राज्यों में कितनी मेडिकल सीटें हैं तो उसका भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है। 5 नवंबर तक पूरी होगी सभी राउंड की काउंसलिंग। तो अभी सिलसिला जारी है काउंसलिंग का। 2 और मौके हैं आपके पास, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। इसके बाद काउंसलिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। 2025 का जो एडमिशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। फिर 2026 के फॉर्म के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो चलिए, कट ऑफ कितना गया वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप एम्स का भी देख सकते हो, सभी का आ चुका है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने नीट यूजी की काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड का प्रोविजनल परिणाम जारी कर दिया है। टॉप एम्स की सीटें बढ़ चुकी है। ये लो, एम्स की जो सीटें है ना वो पूर्णतः बढ़ चुकी है और उसका कट ऑफ भी आपको दिखा देंगे। एम्स जोधपुर दिल्ली, ठीक है, ऋषिकेश, बहुत सारे एम्स है सभी का। तो यहाँ पे टॉप एम्स की सीटें बढ़ चुकी है। अब तीसरे राउंड से फिर से खाली सीटों की जानकारी छात्रों को दी जाएगी। सामान्य वर्ग के छात्रों को यहाँ पे 24,940 रैंक पर मेडिकल कॉलेज मिला है। किस पे? 24,940। मैंने पहले बोल दिया था कि करीबन 25,000 रैंक तक जा सकता है कट ऑफ, और हुआ भी वही, आपका समथिंग गया है 24,940। ये क्लोजिंग गया है आपका सेकंड राउंड का। और यहाँ पे देखो आप, छात्रों को 25 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। करीब यहाँ पे 12,36,000 छात्रों को काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है। ओबीसी की जो यहाँ पे गई है रैंक कट ऑफ 25,107 और AWS का 28,000। अभी सभी का मैं आपको दिखा दूंगा, SST AWS। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अब राउंड थर्ड आपका 29 से होगा। कौन कौन विद्यार्थी भाग ले सकते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। और इन राज्यों में ये सीटें हैं, जैसे कि आपका गुजरात हो गया 7,200 प्लस, राजस्थान में 6,900 प्लस, ठीक है। मध्य प्रदेश का आप देख सकते हो 5,000 प्लस रहने वाली, बिहार में 3,000 प्लस रहने वाली है, हरियाणा में देख सकते हो 2,435, और आपका छत्तीसगढ़ में देख सकते हो 2,300, पंजाब का 1,800, झारखंड का 1,200, ठीक है। अगर किस्सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मेडिकल कॉलेज का वेबसाइट आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप उसी स्टेट के दूसरे मेडिकल कॉलेज का देख सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका लिस्ट आया है पहले वो देखो आप, उसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपने भी सेकंड राउंड में भाग लिया है तो एक बार ज़रूर देख लेना। ये देखो आप, ये आपका रिजल्ट। तो जिनका रैंक अच्छा खासा है उनको तो MBBS एम्स में मिल गया, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो उनका रैंक कितना था। ये देखिए, बहुत सारे प्री विद्यार्थियों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था तो अपग्रेडेशन में भी उनको मिला है एम्स, है ना, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स दिल्ली प्रायोरिटी रही है यहाँ पे प्री विद्यार्थियों की। जो टॉपर है उनका पसंदीदा जो मेडिकल कॉलेज है ना वो एम्स दिल्ली रहा है, और रहता भी यही है क्योंकि इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो ये एम्स दिल्ली रहा।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितनी रैंक, तो रैंक वही आप देख सकते हो 25 26 दिखा रखा है, ठीक है। ये एम्स दिल्ली हो गया, ये वर्धमान महावीर हो गया, जिपमर पांडुचेरी वाला हो गया, और इसके अलावा मौलाना आज़ाद, ये प्रायोरिटी होती है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि कम से कम कितने अंकों वालों को, ये तो टॉप विद्यार्थी है, इनको तो मिलना ही है, ठीक है। अब कितना कट ऑफ यहाँ पे गया है वो देखो आप। हर कैटेगरी की बात मैं करूँगा, ध्यान से सुनना समझना, और फिर थर्ड राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये आपका रिजल्ट आ चुका है सेकेंड राउंड का, और अब बारी कर लेते हैं कट ऑफ की। एमबीबीएस कोर्स के रिगार्डिंग बात हम करेंगे पहले। एमबीबीएस, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल, ये आपका जनरल, ये आपका ईडब्ल्यूएस, ये आपका ओबीसी, और ये आपका एससी, और ये आपका एसटी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 24,940 ये आपको पता होना चाहिए, ये कट ऑफ गया है सेकंड राउंड का। ईडब्ल्यूएस को 28,920, ये आपका 28,920 लिख सकते हो आप चाहो तो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 25,108, ये लीजिए, ये इनका कट ऑफ। अब एससी का देखो आप, एससी का तो यहाँ पे जो गया है 1,32,000, ठीक है, 1,32,400 प्लस, ठीक है। और एसटी का यहाँ पे गया है 1,56,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 601। ये कट ऑफ आपको पता होना चाहिए एमबीबीएस के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब क्लोजिंग जो रैंक गया है वो ये गया है, इनको मिल गया इस बार राउंड 2 में। अगर आपका रैंक इसी के आसपास है, इर्द गिर्द है ना, तो राउंड थर्ड आपके लिए रहने वाला है। करीबन आपका 24,000 25,000 है। अगर आप ओबीसी में हो 25,200 ऐसे रैंक है ना, तो फिर आपको अवश्य काउंसलिंग करवाना चाहिए थर्ड राउंड का। अगर आपने पहले भाग नहीं लिया तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता लग ही गया कट ऑफ। ये रहा है एमबीबीएस का। बीडीएस का कितना रहा है वो भी अभी हम देख लेंगे कि बीडीएस का कितना गया है। बीडीएस का थोड़ा हाई गया है, मतलब जिनका रैंक थोड़ा ज़्यादा था उनको भी मिल गया। सबसे पहले प्रायोरिटी एमबीबीएस की होती है, तो ये नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए, अब यहाँ पे आपका थर्ड राउंड कब से होगा, कैसे होगा, कब तक चलेगा, वो भी देखो आप। थर्ड राउंड आपका ये रहा, आपका थर्ड राउंड 29 सितंबर से चलेगा 8 अक्टूबर तक। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी भूल जाते हैं ये डेट। और फिर आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलेगा इसके बाद, ये लीजिए। तो ये 2 मौके जा चुके हैं। पहला मौका था फर्स्ट राउंड का मौका जा चुका है, गया वो समय हमारा। सेकंड राउंड का समय गया क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब अपने पास ये 2 ऑप्शन और बचे हैं, तो चांस है आपके, अगर स्कोर अच्छा खासा है तो इस बार आप कर ही लोगे, नहीं तो फिर वही 2026 के लिए आपको जाना होगा, 2026 में देना होगा फिर से एग्ज़ाम, फिर से तैयारी करनी होगी। और ये अंतिम मौका यहाँ पे प्रवेश का 2025 वालों के लिए, ये देखिए, क्योंकि फिर नवंबर से तो आपका पूरा सेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये भी क्लियर हो गया अपना। अब यहाँ पे ईएसआईसी कोटा का भी आपको दिखा देंगे कि ईएसआईसी कोटा का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। चलो उसका भी जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं, बीडीएस का, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी इसमें जाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बीडीएस का कट ऑफ, तो ये जनरल, ये आपका जनरल, ये रहा, ये आपका ईडब्ल्यूएस, ये आपका ओबीसी, ये आपका एससी, ये आपका एसटी। बीडीएस की बात मैं कर रहा हूँ, एमबीबीएस का मैंने पहले बता दिया आपको।
47,000 तक मिल गया BDS, 47,936 तक। अगर EWS की बात करूं 54,132 तक मिल गया। OBC की अगर मैं बात करूं 50,200 तक मिल गया। और SC/ST वालों को 176 तक मिल गया। और ST पे 2,31,000 तक मिल गया। ये लो 324। ये BDS का कट ऑफ, ये BDS का। जो विद्यार्थी BDS के लिए जाना चाहते हैं ये कट ऑफ ध्यान में रख लेना, और इसी के अकॉर्डिंग आपको थर्ड राउंड का काउंसलिंग करवाना है। थर्ड राउंड का काउंसलिंग वह सभी विद्यार्थी करवा सकते हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया, किसी कारणवश तो भी ले सकते हैं। बट ये है कि आपको सिक्योरिटी फीस जमा करानी होगी और पंजीकरण का जो फीस है वो आपको देना होगा। और जिन्होंने पहले पंजीकरण कर रखा है उनको पैसा नहीं देना, वो ऑटोमेटिक थर्ड राउंड के लिए चले जाएंगे। हाँ, अपग्रेडेशन के लिए आपको कॉलेज चूज़ करना होगा जो विद्यार्थी अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड कर लेना। वैसे टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पे भी डाल देंगे। ये आपका प्रोविजनल रिजल्ट है और कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। और ये डेट यहाँ पर कुछ आता रहता है, जैसे आपका एक्सटेंड होता है, कुछ आता है NRI का। और डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि मेडिकल कॉलेज में कोई दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे आपका सेकंड राउंड को लेके कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। ईमेल भी आप कर सकते हो MCC को, NTA को। और सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।